तो ये कनस्ताइन आज दावत पे मैं चाइना विंडो आया था अजीज़ मलिक साहब की दावत पे। और यहाँ पे आके आप पहले भी आपने यहाँ 4 लाख लोग आ चुके हैं। और चाइना विंडो की अगर आप दौरा करें और यहाँ पे एक आपको चाइना के बारे में हर एक मालूमात आपको मिल जाती है, वो चाहे सकाफ़त के हवाले से हो, चाहे चाइना की तरक्की के हवाले से हो, चाहे चाइना की इकॉनमी के हवाले से हो, चाहे उनकी सकाफ़त के हवाले से हो, चाहे स्पोर्ट्स के हवाले से हो। जिस तरीके से चाइना ने अपने मुल्क को आगे लेके गए हैं वो तमाम चीज़ें आपको दिखाई भी जाती हैं और आपको एक पूरी ब्रीफिंग भी दी जाती है। तो मैं जितनी भी ये अमजद अजीज़ मलिक साहब की कोशिश को, जो इसकी कोशिश है, इसको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और जिस तरीके से वो ये खिदमात यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं उस पर भी वो खिराज तहसीन के काबिल है। वहाँ पे कुछ चीज़ें हमने देखी, एग्रीकल्चर की बात हुई कि जी एग्रीकल्चर को कैसे आगे लेके जाया गया। तो पाकिस्तान की भी अगर अभी इकॉनमी की रिवाइवल हो तो उसके लिए भी एग्रीकल्चर का एक वाहिद सहारा रह चुका है जिसके ज़रिए हम आगे जा सकते हैं। हमेशा से पाक चीन दोस्ती आप देख रहे होंगे कि कोई भी लीडर हो, मैंने अंदर भी ये बात की कि कोई भी लीडर हो, चाहे जिस जमात की भी गवर्नमेंट हो, हमेशा पाक चीन दोस्ती को फ़रोग़ मिला है। चाइना ने हमेशा सख्त वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, चाहे वो सिक्योरिटी के हालात हो, चाहे इकॉनमी के हालात हो, चाहे यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लगाने के हवाले से बात हो या कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो। तो हमेशा चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान भी हमेशा चाइना के पुश्त पे खड़ा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब भी मुल्क का नया वज़ीर आज़म या नया सदर आता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो चाइना सबसे पहले विज़िट करे और वहाँ से अपनी सरकारी दौरों का आगाज़ करे, चाइना के साथ ताल्लुकात को नई नहज पे लेके जाएं। तो जो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है वो हमेशा जिंदाबाद। और हमेशा आपने देखा होगा कि जब से चीन आज़ाद हुआ और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के साथ एक लाजवाल दोस्ती के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है सोहेल आफरीदी साहब की क़यादत में, हम पुरज़म है कि हम उनकी सरबराही में एक चाइना के साथ ताउन करें, चाइना के साथ जो दोस्ती है उस पर अपना रोल प्ले करें और इस दोस्ती को एक नए मकाम पे लेके जाएं। सर, यहाँ पे आपने सकाफत देखी तो क्या आपने क्या देखा इसमें ऐसा कि हमारे सूबे में हो और हमारा सूबा जो है इस तरह तरक्की कर सके? कोई ऐसी चीज़ मैंने शुरू में ये बात की, एक तो एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशल है खैबर पख्तूनख्वा में एग्रीकल्चर के लिहाज से। उसके लिए लेफ़्ट कनाल भी एक हमारा प्रोजेक्ट शुरू है। और जिस तरीके से एग्रीकल्चर के ज़रिए इकॉनमी को चाइना ने आगे लेके गए, वही मॉडल अगर हम अपनाएं, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी कर रही है, कुछ चीज़ों पे हमारी गुफ्तगू भी हो रही है, कुछ प्लान्स भी शेयर हो रहे हैं। तो एक तो एग्रीकल्चर, दूसरा स्पोर्ट्स की जो उनको एज इंडस्ट्री को एज उन्होंने इकनॉमिक हब अपने आप को बुला लिया है। तो हम भी स्पोर्ट्स में हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा मौक़े हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मौक़े हैं जिससे हम एक इकॉनमी भी जनरेट कर सकते हैं और रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, इकॉनमी भी बेहतर हो सकती है। तो ये दो बहुत बड़ी अच्छी फील्ड है, स्पोर्ट्स और एग्रीकल्चर। अच्छा शफीजान सर, ये बता दीजिए कि हम देख रहे हैं कि मुसलसल वफाकी वज़रा के बयानात आ रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि एक राह हमवार की जा रही है गवर्नर राज की? वो तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि कुछ वफाकी वज़रा की ये ड्यूटी लगी हुई है, वो भर्ती इसलिए हुए हैं क्योंकि ये जीते तो है नहीं, इन्होंने तो डाका मारा हुआ है मैंडेट पे। ये तो अगर पैसे देखते हैं तो भी डाका मारते हैं, किसी का वोट देखते हैं उस पर भी ये डाका मारते हैं, मैंडेट पे भी डाका मारते हैं। और इन्होंने अभी नया काम शुरू किया, इनकी ये ड्यूटी है जिसके लिए भर्ती हुए हैं। ये डमीज़ हैं कि ये सुबह से शुरू हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक सीरीज़ होती है। मैंने उस दिन पिछले दिनों भी ये बात की कि मैं अपनी डिपार्टमेंट में इतलात सेल में बैठा हुआ था जिसमें मुख्तलिफ स्क्रीन्स लगी हुई हैं। उस स्क्रीन्स पे मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि एट अ टाइम 4 चैनल्स पे इनके वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 2 चैनल्स पे पंजाब के वज़ीर लगे हुए थे, 1 चैनल पे मुस्तफ़ा कमाल साहब की फुटेज आ रही थी, कुछ बलूचिस्तान के वज़ीर आला, उनके साथ एक नौमौलूद बच्चा बैठा हुआ था, उसके साथ साथ कुछ एक्स सर्विसमैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग लगे हुए थे। और मैं बड़ा क्लोजली देख रहा था और आखिर में जब इन सब के अगर समरी निकालने, आखिर में यही था कि या तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए और या तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का यह मुतालबा कर रहे थे। तो खैबर पख्तूनख्वा में मैं सवाल आप सहाफ़ियों के पास छोड़ के जा रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कौन सा गैर आइनी गैर कानूनी काम हो गया जो ये गवर्नर राज का मुतालबा कर रहे हैं? ऐसा सोहेल आफरीदी साहब ने क्या कर दिया है कि इनको गवर्नर राज की जो तलब है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है? सोहेल आफरीदी साहब 8 अक्टूबर से नॉमिनेट हुए हैं, 15 अक्टूबर को उन्होंने ओहदे का चार्ज संभाला है, तब से लेकर आज तक इनके असाब पे सवार है, इनके नफ्स पे सवार है।
سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں صوبہ آگے بڑھ رہا ہے، چاہے وہ گورننس کا ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی تحریک ہو یا پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہو، تو سہیل آفریدی ان کے اعصاب پہ سوار ہے۔ اگر یہ یہاں پہ گورنر راج کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہاں پہ بے شک یہ شوق اپنا پورا کر لیں، ہم گورنر ہاؤس کا اور گورنر کا محاصرہ بھی کریں گے، اور یہ جو ایڈونچر کرنا چاہتے یا کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے یہ مس ایڈونچر ثابت ہوگا۔ شکریہ صاحب۔ تھینک یو۔